इस तरह से हमने देखा कि कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं। एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पे मेटल क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, जबकि नॉन मेटल्स की कोई रिएक्शन नहीं होती। बस गर्म करने पे क्या होता था, मेटल्स के साथ जो रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो और फास्ट हो जाती है, और यही हाइड्रोजन गैस क्या होती है, पॉप साउंड के साथ बंद होती है। तो अब एसिड्स के साथ रिएक्शन हमने सबसे पहले किसके साथ देखी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, फिर हमने किसके साथ रिएक्शन देखी, वाटर के साथ रिएक्शन, फिर हमने देखी एसिड्स के साथ रिएक्शन। अब हम देखने जा रहे हैं बेसिस के साथ रिएक्शन। ठीक है, 4 तरह की रिएक्शन है, ऑक्सीजन, वाटर, एसिड्स एंड बेसिस। तो लास्ट वाला ये हमारा क्या है, रिएक्शन विद बेसिस। ठीक है, रिएक्शन विद बेसिस। तो देखो 4.7 एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर, ये भी कौन दिखाएगा, टीचर, क्योंकि ये है डेंजरस हो सकती है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन केयर शुड बी टेकन दैट पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर हैंडल्ड विद अ प्लास्टिक स्पैचुला। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पैलेट्स होती हैं किससे जो है डील करी जाए, स्पैचुला से, प्लास्टिक स्पैचुला, यानी प्लास्टिक की चम्मच से उठाई जाए, उन्हें मेटल की चम्मच से सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो पैलेट्स होती हैं वो ना उठाई जाए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, और अभी आपको पता है कि ये क्या होता है हमारा बेस। तो हमारा बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम इसकी पैलेट्स, पैलेट्स का मतलब जैसे आपकी दवाई की टेबलेट्स आती है ना, उसी टाइप से इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी पैलेट्स आती हैं। ठीक है, तो उसे किससे उठाना है हमने, प्लास्टिक स्पैचुला से, क्योंकि मेटल की जो स्पून होती है, मेटल की स्पैचुला, स्पैचुला का मतलब स्पून होता है, तो प्लास्टिक की स्पून से उठाना है, क्योंकि मेटल की स्पून से ये क्या कर सकता है, रिएक्ट। ठीक है, और पैलेट्स का मतलब टैबलेट आती है, टैबलेट को ही पैलेट बोलते हैं। अब देखते हैं क्या है, प्रिपेयर अ फ्रेश सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हमने क्या लिया, वाटर लिया, वाटर में ये पैलेट्स घोल के जो है फ्रेश सॉल्यूशन तैयार किया, फ्रेश करना है। इन अ टेस्ट ट्यूब बाई डिसॉल्विंग 3-4 पैलेट्स। तो कितनी पैलेट्स ली हमने, टैबलेट 3-4 टैबलेट ली, कितने में, 5 ml वाटर में। तो 5 ml वाटर में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3 to 4 पैलेट्स डाल दी और उसे घोल दिया। तो ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इन इट। तो अब ये जैसे हमने ये लिया, इसमें हमने 3-4 पैलेट डाल दी, 3 पैलेट डाल दी, और वाटर में हमने इसको क्या करा, डिसॉल्व कर दिया, घोल दिया। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल गया हमें। अब हमने इसमें क्या करना है कि हमने एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े डालने हैं। ठीक है, ब्रिंग इट टू अ बर्निंग मैच स्टिक। तो अब इसके अंदर फिर हमने क्या डाली, एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े डाल दिए इसमें, और इसको जरा देर छोड़ा, और इसके बाद फिर क्या करा, फिर से बर्निंग मैच स्टिक ले आए हम इसके पास में। बर्निंग मैच स्टिक जैसे पहले नियर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और उसे हमने क्या देखना है, फिर से रिएक्शन समझो। 3-4 पैलेट ली हमने किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड की पैलेट को 5 ml वाटर में हमने घोल दिया, जिससे हमें क्या होता है, फ्रेश प्रिपेयर सॉल्यूशन मिल गया, फ्रेश सॉल्यूशन मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसमें क्या डाला हमने, एल्यूमिनियम फॉइल के टुकड़े डाले, और उसके बाद में क्या डाले, बर्निंग मैच स्टिक, और उसे हमने ध्यान से देखा। ठीक है, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट। तो पॉप साउंड क्या बताती है, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स दैट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पॉप साउंड आती है, तो पॉप साउंड जो है क्या बताती है कि अंदर क्या प्रोड्यूस हो गई है, हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो नॉन मेटल्स की जो बेसिस के साथ रिएक्शन होती है वो बहुत टफ है, वो आपके कोर्स में नहीं है। तो आप बस सिंपली इतना लिख दोगे कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स। तो ये बहुत टफ है और हमारे कोर्स में नहीं है, मतलब आपके कोर्स में नहीं है। फिर से सुनो, तो मेटल्स ने क्या बनाया, मेटल्स ने जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, फिर से हाइड्रोजन बनाई। और नॉन मेटल्स का क्या है, उनकी रिएक्शंस कॉम्प्लेक्स है, यानी मुश्किल रिएक्शंस है जो आपके कोर्स में नहीं है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कैसे बेस के साथ रिएक्ट करती हैं, तो मेटल्स क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, और नॉन मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ कॉम्प्लेक्स है।
अब आते हैं हम इस वाले पोर्शन पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं? कॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू परफॉर्म्ड इन क्लास 7। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शन ऑफ दैट काइंड। तो क्या क्या था हमारा? देखो हमारा क्या था, कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट की हम किससे रिएक्शन करा रहे थे? आयरन से। कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन करा रहे थे, और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। तो कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन किस टाइप की थी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसी टाइप की कुछ और रिएक्शंस देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टेक 500 ml बीकर्स। तो फिर हमने क्या लिया? बीकर। बीकर ग्लास जैसा ही होता है, बस लैब में होता है। तो 5 हमने 100 ml के बीकर लिए एंड लेबल देम ए बी सी डी ई। तो देखो ए बी सी डी ई कर दिया। टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर। तो सब में कितना डाल दिया? यानी सबको आधा भर दिया हमने, किससे? वाटर से। देखो आधा भरा हुआ है सबके सब, ठीक है। डिसॉल्व इन ईच बीकर अ टीस्पून फुल ऑफ सब्सटेंस एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। तो अब क्या था कि इसके बाद जो हमने उसमें क्या था, 1 टीस्पून फुल सब्सटेंस मिक्स कर देना है, ठीक है, मिक्स कर देना है एज इंडिकेटेड इन फिगर 4.6a। तो फिगर 4.6a क्या है हमारा? ये वाला, ठीक है। अब इसमें मिक्स कर दिया। अब कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब। तो बीकर को क्या कर देना है? अब अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। तो इसके बाद ऑब्जर्वेशन नोटबुक में रिएक्ट करनी है, और अब हमने देखना है कि क्या क्या करना है। देखो बीकर ए में क्या था? कॉपर सल्फेट। बीकर बी में क्या था? कॉपर सल्फेट, ठीक है। बीकर सी में क्या था? जिंक सल्फेट। बीकर डी में क्या था? आयरन सल्फेट। और बीकर ई में जिंक सल्फेट। तो फिर से देखो क्या क्या बोला है। ए बीकर में तुम्हारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है। बी में क्या है? कॉपर सल्फेट है। सी में क्या है? जिंक सल्फेट है। डी में क्या है? आयरन सल्फेट है। ई में जिंक सल्फेट है। तो इस टाइप से हमने ये चीजें घोल दी हैं। और इसमें क्या डाले हैं? इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं, इसमें आयरन नेल डाल दिए, इसमें कॉपर टर्निंग यानी कॉपर के छोटे छोटे टुकड़े डाले हैं, इसमें भी कॉपर टर्निंग डाले हैं, और इसमें आयरन की नेल हमने डाल दी है। तो ये हमारे बीकर है। तो फिर से देखो ये क्या क्या था। बीकर ए, इसमें क्या है? कॉपर सल्फेट है। बीकर बी में क्या है? कॉपर सल्फेट है। बीकर सी में क्या है? जिंक सल्फेट है। बीकर डी में आयरन सल्फेट है। और बीकर ई में भी क्या है हमारा? जिंक सल्फेट है। और इसके साथ साथ क्या डाले? इसमें जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले हैं, इसमें आयरन की एक नेल डाल दी है, इसमें कॉपर टर्निंग कॉपर के टुकड़े डाले हैं, इसमें भी कॉपर टर्निंग कॉपर के टुकड़े डाले हैं, और इसमें क्या डाली? फिर से आयरन नेल डाली है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको क्या करा है? हमने जो है कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। तो इसको ऐसे करके छोड़ दिया है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। तो इसके बाद हमने अपनी नोटबुक में ऑब्जर्वेशन लिखनी है। तो देखो क्या बीकर ए का कलर चेंज हुआ? यस, हो गया। बीकर बी का कलर चेंज हो गया? यस, हो गया। बीकर सी का कुछ नहीं हुआ। बीकर डी में कुछ नहीं हुआ। बीकर ई में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ए में जिसमें जिंक डाला था, तो ये कॉपर की जगह किसका सल्फेट बन गया? जिंक का। और ये कॉपर सल्फेट था, कॉपर की जगह किसका बन गया? आयरन का सल्फेट, FeSO4। इसे अब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कैसे क्या हुआ। आयरन सल्फेट में जो है कुछ रिएक्शन जिंक सल्फेट में जब हमने कॉपर डाला कोई रिएक्शन नहीं हुई। हमने आयरन में कॉपर डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुई। और लास्ट वाले में क्या था हमारा? लास्ट वाले में हमारा था जिंक सल्फेट, उसमें आयरन डाला। जिंक सल्फेट में हमने क्या डाला? आयरन, उसमें भी कोई रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो ये हमारे रिएक्शन हो रही थी, ये हमारी रिएक्शन हो रही थी। कैसी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक बार पहले समझ लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, ठीक है, CuSO4 है। अगर हम इसमें आयरन डाल दें, आयरन डाल दिया, आयरन को किससे दिखाते हैं? Fe से। तो हमें अगर आयरन सल्फेट मिल जाए, FeSO4 मिल जाए, ठीक है, और कॉपर अलग मिल जाए, तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन ने किसे? कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस। थैंक यू वेरी मच।